भाई सर, मैं आजमगढ़ से। सूरज भाई नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चन्नू भाई, ओम प्रकाश, अनुराग, सत्या, रिंकू, अजीत, सिद्धार्थ, रणधीर, ओम प्रकाश, सीभा, रोकी, रिंको, भरत, मोतीलाल जी, पीयूष भाई, राम राम, सुशेन, राम, बजरंगी, अफजल, अंबिका, सिद्धार्थ कुमार, दीपा, दीपक, राकेश, आशा, तेजेंद्र, रघुवीर, राकेश, ओम प्रकाश, बजरंगी, रोशन, सौविक, अफजल, आदित्य, अमन, रिंकू, तौफिक, निखिल, आर्यन, अमन, पिंटू, अमित। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप बेहतर होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदा होंगे। हैं? जिंदा होंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि भाई डी जो है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, स्पेलिंग पे मत जाना। डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में कहते हैं विविधकर। विविधकर, विविधकर, डिस्क्रिमिनेंट। तो मेरे दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट पे, विविधकर पर। तो आप ये बात तो समझते हैं कि डी की जो वैल्यू है वो बी स्क्र माइनस 4ac है। और डी की वैल्यू क्या होगी, इसके आधार पे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स डिसाइड करते हैं। आप जानते हैं रूट्स का मतलब होता है, आपको रूट्स बोले, सॉल्यूशन बोले, या जीरोस बोले, इन सब बातों का मतलब वही है कि भाई जो इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां x की दो वैल्यू निकलेगी। जब भी पावर 2 होगी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो x की मैक्सिमम दो वैल्यू निकल सकती है। तो दो वैल्यू कौन कौन सी निकलेगी? एक वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्तों माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। एक वैल्यू हो जाएगी माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। दो वैल्यू मेरे दोस्तों निकल के आती है। आप एक चीज यहां महसूस करिएगा कि जो ये दो वैल्यू निकल के आ रही हैं, इन्हीं को हम रूट्स कह देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, दो जीरो होते हैं, दो सॉल्यूशन होते हैं। हाँ जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये दो रूट्स हो गए, इन्हीं को हम अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। हाँ जी। एक भाई पूछ रहा है एक्स स्क्र माइनस 16x, एक्स स्क्र माइनस 16x प्लस 59 इक्वल टू 0। ऐसा ही लिखा है कुछ? हाँ, चला गया कमेंट। उसने कहा कि सर इसका एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ, रूट निकाल के बताओ। तो थोड़ी देर में इस पे चर्चा कर लेंगे। अभी सवाल पे आते हैं कि भैया एक्स की जो वैल्यू है, दो वैल्यू निकल के आएंगी। एक वैल्यू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और एक आएगी माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। यानी अल्फा और बीटा दो रूट्स यही बोले जाते हैं। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी? रेशनल होगी, इरेशनल होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, ये सारी चीजें डिसाइड करता है डी। सारी चीजें क्या डिसाइड करता है मेरे दोस्तों? डी डिसाइड करता है। अब कहानी ध्यान से समझिएगा। डी की वैल्यू बी स्क्र माइनस 4ac होती है, ये इसकी स्पेलिंग है। ठीक है। अब मेरे दोस्तों, डी की जो वैल्यू है, आप जानते हैं कि भाई एक्स की जो वैल्यू आई वो दो वैल्यू निकल के आती है। पहली वैल्यू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू आती है मेरे दोस्तों माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा कहने का अर्थ आपसे चर्चा करने का यहां पे ये है कि डी की वैल्यू ही सब कुछ रिप्रेजेंट करती है। अगर मेरे दोस्तों डी की वैल्यू जीरो, अगर डी की वैल्यू को मैं जीरो ले लूं, अगर मेरे बच्चे मैं डी की वैल्यू क्या ले लूं? जीरो ले लूं। अगर मैं डी की वैल्यू जीरो ले लूं, तो आप देखेंगे कि डी की वैल्यू जीरो लेने पे क्या होगा? सर ये जीरो हो गया। भाई देखो, डी की वैल्यू जीरो ले लूंगा तो ये आंसर आया माइनस बी बाई 2a, और ये वाली वैल्यू भी आई माइनस बी बाई 2a। तो जब जब आप डी की वैल्यू जीरो ले लेंगे, तो स्थिति में एक्स की जो दो वैल्यू निकल के आएंगी, पहली बात तो वो रियल नंबर होंगे, इमेजनरी नंबर का तो सवाल ही नहीं बनता। इमेजनरी नंबर की डेफिनेशन आप जानते होंगे कि जब भी रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो इमेजनरी होता है। तो यहां तो रूट ही नहीं आ रहा, तो पहली बात तो ये रियल नंबर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। और रियल में भी ये रेशनल होंगे, रेशनल नहीं होंगे, रेशनल नंबर होंगे।
रेशनल नंबर होंगे। रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? परिमेय संख्या कहते हैं। छोटी छोटी बातें पर सीखते रहो। परिमेय संख्या कहते हैं। यानी पहली चीज तो अगर डी की वैल्यू 0 है तो रूट जो होंगे वो रियल होंगे, यानी परिमेय संख्या में होंगे, है ना? क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होता है? जब रूट के अंदर कोई चीज रह जाए, जैसे रूट 3 है, रूट 5 है, तो यहां रूट तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि डी की वैल्यू 0 होने पे सब सेट हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो दोनों रूट होंगे ना वो इक्वल आएंगे। दोनों रूट क्या आएंगे? इक्वल। मैंने अभी आपको एक बात कही कि बेटा जब भी आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि अगर x इक्वल टू रूट 16 लिखा हुआ है तो यहां x की केवल a की वैल्यू आएगी और वो +4 है। लेकिन अगर एक्स स्क्र इक्वल टू 16 है तो x की दो वैल्यू निकल के आती है, एक +4 और एक -4। क्यों? क्योंकि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है इसके मेरे बच्चे दो रूट होते हैं, यानी इसकी मैक्सिमम दो वैल्यू निकल सकती है। लेकिन मैंने एक शब्द आपके साथ डिस्कस किया, मैक्सिमम दो वैल्यू निकल के आती है। उस मैक्सिमम शब्द का अर्थ यहां पे यही है कि भाई अगर डी 0 आ गया तो दो वैल्यू नहीं आई, एक ही वैल्यू आई, क्योंकि दोनों ही वैल्यू सेम है। तो मैं कहूं एक्स की कितनी वैल्यू आई? अगर डी 0 है तो सर एक ही वैल्यू आएगी, -b/2a। तो कान पकड़े के इस बात को ध्यान से समझना। तो अगर डी की वैल्यू 0 है तो जो मूल होंगे, जो रूट्स होंगे, मूल होंगे, रूट्स होंगे, वो रियल होंगे, रेशनल नंबर में होंगे और इक्वल होंगे। दूसरी चीज, अगर मेरे दोस्तों डी की वैल्यू 0 नहीं है और 0 के अलावा कुछ है लेकिन पॉजिटिव है, डी की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी ले ले, पॉजिटिव ले ली, तो मेरे दोस्तों आपने एक चीज गौर करी होगी कि एक रूट आएगा -b प्लस, लेट से 5 ले लिया मैंने डी की वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव कुछ भी लेना था, अपॉन में 2a, और यहां आएगा -b -√5 अपॉन 2a। तो आपने एक चीज गौर की, और वो गौर करते हुए ये देखा होगा कि यहां का आंसर अलग है, यहां का आंसर अलग है, यहां +√5 है या -√5। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे दोस्तों जब भी डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी पॉजिटिव होगी। तो पहली बात तो ये कि रूट्स डिफरेंट होंगे, रूट्स आर डिफरेंट, रूट्स आर डिफरेंट, मूल जो होंगे वो अलग होंगे। ध्यान देना, जैसे डी 0 लेने पे दोनों रूट्स इक्वल आ जा रहे हैं, लेकिन अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो दोनों रूट्स मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंट होंगे। बिल्कुल साफ सुथरी सीधी बात, नो बकवास, ठीक है सर। एक तो रूट्स डिफरेंट होंगे। दूसरी चीज, एक और मुद्दे की बात यहां समझानी है कि मेरे प्यारे बच्चों अगर डी की वैल्यू ऐसी हो कि पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे मान लीजिए मैंने 5 लिख दिया, तो आप देखेंगे 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, और स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो इसका उत्तर कैसा आएगा? तो आप कहेंगे इरेशनल नंबर आएगा। इरेशनल माने अपरिमेय संख्या आएगा। लेकिन अगर मान लो या 9 आ जाए, डी की वैल्यू 16 होकर 9 आ जाए, तो 9 का वर्गमूल क्या आएगा? 3। तो उस केस में क्या होगा? 3 और ये 16 होकर आंसर सिंपल आ जाएगा, रूट में रहेगा ही नहीं। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है मेरे दोस्तों, तो उस स्थिति में रेशनल रूट्स आएंगे। कैसे आएंगे मेरे दोस्तों? रेशनल रूट्स आएंगे। कैसे रूट्स आएंगे? रेशनल रूट्स आएंगे, परिमेय संख्या में उत्तर आएगा। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा तो अपरिमेय संख्या में उत्तर आएगा। आराम से 10 सेकंड के लिए इस बात को पढ़ो, उसके बाद आगे चर्चा करूंगा, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। पढ़ेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। अब मेरे दोस्तों आप मेरी बात समझ गए, बहुत जरूरी टॉपिक है। अगली बात, मेरे बच्चों यहां पे एक चीज और नोटिस रखना, अगर आप ये बात समझ गए हैं तो थोड़ा सा चेंज करके लिखवा रहा हूं यहीं पे, कि अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो डी अगर मेरे बच्चे परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तब तो कोई रोड़ा है ही नहीं, मतलब सीधा सीधा रेशनल आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसके दो रूट्स हर हाल में ऐसे मिलेंगे। एक अगर ए प्लस रूट भी आएगा ना तो दूसरा हर हाल में ए माइनस रूट भी आएगा। क्यों सर? क्योंकि फार्मूले में ही एक जगह प्लस रहता है, एक जगह माइनस रहता है। भाई बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -3 होगी तो प्लस हो जाएगा, +3 होगी तो माइनस रह जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि सोल हो हा के रूट वाली वैल्यू जो लिखी हुई है इसके साथ एक जगह प्लस आएगा तो रूट वाली वैल्यू के साथ एक जगह माइनस आएगा। दैट आई वांट टू से टू यू। ये बहुत जरूरी बात, और सीधी सीधी लड़ाई यहां से हो तो। हाँ जी, तो फिर से बताता हूं, 0 हो तो रूट्स रियल आएंगे, और रियल में भी रेशनल नंबर बनेगा और इक्वल बनेगा। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो पहली बात तो रूट्स दोनों अलग अलग हो जाएंगे,
बड़ी होने का मतलब पॉजिटिव हो। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल में आंसर आ जाएगा, प्रीमिय संख्या बनेगी, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल बनेगा। और ये ध्यान रखना कि अगर एक रूट ए प्लस रूट बी है तो दूसरा रूट ए माइनस रूट बी होगा। यानी अगर सवाल ने कह दिया कि एक रूट 2 जमा रूट 3 है तो दूसरा बताओ, तो आंख बंद करके कह देना दूसरा 2 माइनस रूट 3 होगा। यानी जैसी पोजीशन हो वैसी पोजीशन रखना, बस ये देखना कि जो रूट वाला है उसके अगर आगे साइन या प्लस का है तो यहां माइनस लगा दो, और माइनस है तो यहां प्लस लगा दो। बेसिक बात, नो बकवास, क्लियर है। अब थोड़ा आगे, अगर मेरे दोस्तों डी की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर मेरे प्यारे बच्चों डी की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो इसका मतलब नेगेटिव उत्तर होगा। हाँ सर, अगर डी का मान 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव उत्तर होगा, और अगर नेगेटिव उत्तर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर माइनस उत्तर आएगा, जैसे -5 लिखेंगे, और रूट के अंदर माइनस लिखना मतलब इमेजनरी नंबर है। कैसा नंबर है? इमेजनरी नंबर है। तो पहली चीज तो ये कि अगर नेगेटिव है तो रूट्स डिफरेंट होंगे, दोनों रूट अलग लगाएंगे। भाई ऐसे सोचो, एक जगह अगर यहां माइनस लगा दूं तो एक जगह प्लस के अंदर होगा, मतलब प्लस रूट -5 होगा, और एक जगह माइनस रूट -5 होगा, तो दोनों ही रूट अलग लगाएंगे, रूट डिफरेंट होंगे। हाँ जी, इस बात को नोटिस करना, रूट्स डिफरेंट होंगे। दूसरा, रूट्स इमेजनरी होंगे, क्योंकि उत्तर जो है वो इमेजनरी में निकल के आएगा। यानी मेरे दोस्तों इस बात को समझना कि पहली चीज तो ये कि रूट्स इमेजनरी में आएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा। दूसरा, दोनों अलग अलग होंगे। इसके अंदर भी मेरे दोस्तों सेम कहानी है कि अगर एक रूट ए प्लस आयोटा रूट बी है तो हर हाल में दूसरा जो होगा ए माइनस आयोटा रूट बी होगा। यानी जो यहां कहानी थी वही यहां कि भाई यहां रूट के आगे प्लस है तो यहां रूट के आगे माइनस, लेकिन यहां अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है मतलब नेगेटिव है तो वो इमेजनरी नंबर बनाएगा, और इमेजनरी नंबर को हम आयोटा से शो करते हैं, तो ये फॉर्मेशन बनेगी। ये हमारे सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है ना, ये जरूरी चीजें। अब मैं खटाखट से दोबारा क्विक रिकैप कर देता हूं। अगर भैया डी की वैल्यू 0 है तो दो रूट्स अल्फा और बीटा मान लेते हैं, दोनों के दोनों बराबर होंगे, अल्फा बीटा दोनों बराबर होंगे, और दोनों ही परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्याएं होंगी, यानी रेशनल नंबर होगा। दूसरी चीज, अगर डी की वैल्यू कुछ है 0 से बड़ी है तो मेरे बच्चे अल्फा और बीटा सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। दूसरी चीज, सर इरेशनल होंगे अगर डी 0 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो, और परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल होंगे। दूसरी चीज, अगर एक रूट ए प्लस रूट बी है तो दूसरा ए माइनस रूट बी होगा। तीसरा बिंदु ये कि अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है मतलब नेगेटिव है तो अल्फा और बीटा तो बराबर होने के ही नहीं है। दूसरी चीज, अगर एक रूट ए प्लस आयोटा बी होगा तो दूसरा ए माइनस आयोटा बी होगा। ये आयोटा जो होता है वो रूट के अंदर -1 वाली कहानी होती है, हाँ है ना। इसको ऐसे भी डिफाइन करके समझा देता हूं, कोई नंबर हुआ उसके साथ। क्या मेरी बात समझ पाए? ये मोटी मोटी खाका है और इसी खाके के आधार पर हम अब आगे बढ़ रहे हैं। सामने आपके सवाल है, लगाइए दिमाग और उत्तर बताइए। कह रहा है व्हेन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, कहता है किसी द्विघात समीकरण के मूल जो है वो वास्तविक भी हैं और बराबर भी हैं, तो बताइए कब होंगे। तो बेटा अभी बताया कि वास्तविक की तो छोड़ो, लेकिन मूल इक्वल तभी होंगे जब डी की वैल्यू 0 हो। और डी क्या होता है सर? बी स्क्र माइनस 4ac। तो बी स्क्र माइनस 4ac जब इक्वल होगा 0 के, ओनली इन दैट केस माय डियर स्टूडेंट मेरा आंसर सही आएगा। तो जब बी स्क्र इक्वल टू 4ac होगा, केवल इस परिस्थिति में मेरे प्यारे बच्चों दोनों रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। बताइए, हर एक में दिमाग लगाइए। आइए मेरे दोस्तों, सवाल में ये कह रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट अनरियल रूट्स। कहता है एक द्विघात समीकरण है जिसके जो रूट्स है वो अनरियल है, अवास्तविक है। रियल और इमेजनरी, इमेजनरी को ही अनरियल बोल देते हैं। तो बताओ बी स्क्र माइनस 4ac क्या होगा? तो बी स्क्र माइनस 4ac का मतलब हुआ डी। तो डी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हर हाल में क्या होगी? 0 से छोटी होगी, ओनली इन दैट केस अनरियल होगा। तो आंसर होगा लेस देन 0, 0 से छोटी होगी। ये मेरे दोस्तों सारे वो सवाल हैं जो पेपर में आने हैं। रवि भाई तूने तो कति हिंदी में कमेंट करा है 0 से छोटा, मजा आ गया पढ़ के। आइए, कहता है रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 विल बी रेशनल ओनली इफ। कहता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रेशनल होंगे कब? पहली बात तो ये परिमेय तब हो सकता है, रेशनल तभी उत्तर आ सकते हैं जब या तो डी 0 के बराबर हो या डी 0 के बड़ा हो। लेकिन
जब बड़ा हो तो डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल बन जाएगा। तो पूछ रहा है डी बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर हो तो बन जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है। तो ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। आइए देखिए यार, कहता है इसके मूल केवल काल्पनिक होंगे, ये बात बताइए। समीकरण के मूल केवल काल्पनिक होंगे, तो काल्पनिक तभी होते हैं जब डी की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी। तो बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होगी, ओनली इन दैट केस योर आंसर विल बी करेक्ट। सवाल में कह रहा है कि भैया इसके जो मूल है वो काल्पनिक है, इमेजनरी है, तो के की वैल्यू बताओ। तो बेटा डी की वैल्यू हर हाल में 0 से छोटी होनी चाहिए, तो बी स्क्र माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो बी की वैल्यू है 9, 9 का वर्ग 81 माइनस 4, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है के। तो मेरे भाई बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, 81 माइनस 12 के। अब के की ऐसी वैल्यू बताओ जो रखने पे उत्तर 0 से छोटा लिया है। के की ऐसी वैल्यू बताओ जो रखने पे उत्तर 0 से छोटा लिया है। ऐसे केस में बस आप एक काम कर लिया करो, इक्वल का साइन डाल लो यहाँ थोड़ी देर के लिए। तो 81 माइनस 12 के इक्वल टू 0। तो 12 के उधर ले जाओगे बराबर 81। तो के की वैल्यू आ गई 81 बटे 12, 3 चौक 12, 3 27 81। तो उत्तर आया 27 बटे 4। यानी मेरे दोस्तों 27 बटे 4 अगर आप यहां रखोगे ना तो उत्तर आ जाएगा बराबर दोनों का, और बराबर आ गया तो इक्वल टू 0 आ गया। मुझे क्या चाहिए, 0 से छोटा चाहिए, तो इसका मतलब के की वैल्यू मुझे 27 बटे 4 से बड़ी लेनी होगी ताकि ये उत्तर 81 से बड़ा हो, और 81 से घटा के मेरा उत्तर माइनस में है। तो के का जो आंसर है मेरे दोस्तों वो हर हाल में क्या होना चाहिए, 27 बटे 4 से बड़ा। या फिर आप इसे ऐसे ही रखे रखो, इसको उधर ले जाओ, तो 12 के 81 सोल्व करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी, क्या था, 27 बटे 4 से बड़ा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, के की वैल्यू 27 बटे 4 से बड़ा, ऑप्शन बी। केवल इसी स्थिति में मेरे दोस्तों आपका इमेजिनरी रूट्स होगा। देखिए मेरे दोस्तों, कहता है इसके मूल समान है। तो मेरे बच्चे मैंने बताया था कि रूट्स इक्वल तभी होते हैं जब डी का मान 0 हो। हाँ जी, डी का मान 0 होगा, ओनली इन दैट केस रूट्स बराबर होंगे। तो डी 0 बनाने के लिए फार्मूला होगा बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। हाँ जी, तो मोटी बात ये रखना कि सर बी स्क्र जब 4ac के इक्वल आएगा तो इस परिस्थिति में रूट्स क्या होते हैं, इक्वल आ जाते हैं सर, बस इतनी बात मोटी समझो। बी की वैल्यू क्या है सर, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस के का स्क्वायर, 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू के स्क्वायर। हाँ जी, अब मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको सोल्व तो देखो करना ही पड़ेगा, बिना उसके बाद बनेगी नहीं। तो ये 2 अंदर ले जाओ, प्लस 2 के हो जाएगा, इसका स्क्वायर ही रहने दो। यहां जब सेटिंग बैठाओगे तो ये बन जाएगा 4k स्क्वायर, और फिर 4k स्क्वायर को अगर आप कहें तो 2k का स्क्वायर लिख देते हैं, कोई आपत्ति नहीं, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा स्क्वायर रूट लेने पे। तो 2 प्लस 2k इक्वल टू 2k आएगा, 2k से 2k कट के कहानी खत्म हो जाएगी। कहानी मेरे दोस्तों खत्म हो जाएगी। यही मेन मुद्दे की बात है जो समझने की है, यही मेन मुद्दे की बात है जो समझने की है, जो अभी समझाया था कि भाई जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये बना 4k स्क्वायर। जब ये स्क्वायर रूट इधर लेके जाओगे ना तो 2 प्लस 2k की दो वैल्यू निकल के आएंगी। ये स्क्वायर रूट इधर लेके आओगे, यहां सटा के यहां टेकोगे, तो एक वैल्यू तो आएगी इसकी निकल के प्लस में 2k, और एक आएगी माइनस 2k, क्योंकि दोनों का ही वर्क 4k स्क्वायर हो रहा है। तो प्लस 2k रखने पे k कैंसिल हो जा रहा है, k निकलेगा ही नहीं, तो आपको यहां लेना होगा माइनस 2k। माइनस 2k लेना है तो भैया ये दो इधर लाओगे, किसका हो जाएगा, 2 और 2 4k, और बराबर आ जाएगा -2k की वैल्यू जब उधर ले जाओगे -2/4 यानी -1/2। और यही आपसे सवाल में पूछ रहा है k की वैल्यू बताइए, तो -1/2 मेरा आंसर होगा। कितने बच्चे समझ गए? मेरे दोस्तों सवाल में कह रहा है कि रूट्स इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल हैं तो रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डी की वैल्यू 0, मतलब बी स्क्र इक्वल टू 4ac हो। हाँ जी, तो बी की वैल्यू 24, तो -24 का वर्क करोगे 576। 4 ए की वैल्यू 9 है और सी की वैल्यू के। अब भाई देखो, 5 7 12 6 18, 9 से कटेगा, 9 6 54, कितना बचा
3 9 चौक 36 और 4 से काटोगे 16। तो के की वैल्यू आई मेरे दोस्तों 16। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए इस सवाल में जिन भी भाइयों को दिक्कत है कुछ नहीं किया, बस मैंने आपको ये कहा कि जब ये स्क्वायर डाला तो इधर स्क्वायर रूट लाओगे तो जैसे वही वाली कहानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो दो वैल्यू आएंगी +4 और -4, तो दोनों वैल्यू लिखनी है। मेरे प्यारे बच्चों सेम सवाल है, आप कर लेंगे, होमवर्क है। बताइए जी। ये हाईली कॉन्सेप्चुअल पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैंने आपको ये लिखा कि भाई एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 3 कुछ भी लिख दिया इक्वल टू 0, और मैं आपको कहूं कि इसकी रूट्स निकाल के बताओ क्या होंगे, तो इस रूट्स का मतलब क्या हुआ? तो मेरे दोस्तों इस रूट का मतलब हुआ कि x की ऐसी वैल्यू लाके टेको जो इसे 0 बना दे। अगर x की कोई ऐसी वैल्यू आप ले आए जो इसे 0 बना दे तो वो इसका रूट होगा, अदरवाइज नहीं। अगर मैं इस सवाल में आपको कहूं कि 1 क्या इसका रूट है, क्या x इक्वल टू 1 इसका रूट है, या मैं सिर्फ ये कहूं कि केवल 1 इसका रूट है, तो आप कहेंगे चेक कर लेते हैं कैसे सर। 1 रखेंगे, 1 आया, +4 आया, +3 ना सर, गड़बड़े हो गया है, रूट नहीं है सर, ये रूट नहीं है। अच्छा मैं तुमसे पूछूं कि बताओ x की वैल्यू -1 रखेंगे, यानी -1 क्या इसका रूट है? आपको चेक करते हैं, -1 का स्क्वायर +1, ये -4 +3, हाँ सर 3 और 1 4, -4 0 आंसर आ गया। ये बात तो सही है सर, ये रूट्स है इसका। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, इस बात को समझो कि रूट का मतलब हुआ कि एक ऐसी वैल्यू जो उसमें रखते ही इक्वल टू 0 ले आए। अब इस सवाल में क्या हुआ कि चतुराई भरा काम किया कि पहली जो लाइन है यहां से पढ़ना, इफ -4 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, जो अंडरलाइन करूंगा वो सेक्शन ध्यान रखना है। सवाल में कह रहा है यदि -4 द्विघात समीकरण का मूल है, कह रहा है कि भाई ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक्स स्क्र प्लस पी एक्स -4 बराबर 0, और x की वैल्यू क्या है -4, ये भैया इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। अगर ये इसका रूट हुआ -4 तो भाई -4 रखने पे 0 आना चाहिए, तो रखते हैं -4 का वर्ग 16, और ये -4 p -4 बराबर 0। क्योंकि हमें ये चेक नहीं करना है या नहीं, उसने दे रखा है कि है, अगर है तो चेक नहीं करना, दे रखा है तो सेट करना बस। तो -4p उधर चला जाएगा और 16 में 4 गया 12, तो भैया p की वैल्यू जो आई वो 3 आई, p की वैल्यू 3 आई, पहली बात। तो पहली लाइन जो अंडरलाइन की हुई है उससे हमने निकाला p। अब अगली लाइन में बाबू जानते हो क्या कह रहा है? अब सवाल में कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसके मूल बराबर है, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, कह रहा है इसके रूट्स आपस में बराबर है। तो कौन सी इक्वेशन है? एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस के इक्वल टू 0, कह रहा है इसके रूट इक्वल है, और p की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हो, कितनी है? 3, तो यहां रख दो भैया 3। अब आपको पता है रूट इक्वल कब होते हैं? जब d की वैल्यू 0 हो, और d इक्वल टू 0 का मतलब b स्क्र इक्वल टू 4ac होगा। तो b की वैल्यू क्या है? 3, 3 का वर्ग 9, 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू k। तो सर k की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा? 9/4। तो सर k की वैल्यू पूछी तो 9/4 मेरा आंसर है। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मुझे कमेंट करके बताना कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए। अब आ जाइए आगे कहानी में, थ्योरी के मारो गोली। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे दोस्तों, अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसके दो रूट है, एक रूट का नाम है अल्फा और एक रूट का नाम है बीटा, तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फा की वैल्यू क्या होगी? -b प्लस डी, डी का मतलब b स्क्र -4ac अपॉन 2a, और बीटा की वैल्यू होगी -b, यहां प्लस था तो यहां -b स्क्र -4ac अपॉन 2a। हाँ है ना मेरे दोस्तों? बिल्कुल सही। आइए मेरे बच्चों, अब इस बात को समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर मेरे दोस्तों, अगर आप बात समझते हैं तो ध्यान देना।
भाई एक्स की जो दो वैल्यू निकलती थी वही तो रूट्स होते थे। अगर मेरे दोस्तों मैं आपको यहां पे ये कहूं कि भाई मुझे इन दोनों रूट्स का सम निकाल के बताओ क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, आप कहोगे जी एलसीएम लेके जब जोड़ेंगे तो एलसीएम टू ए है तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ बचा माइनस बी, यहाँ माइनस बी, तो माइनस बी आया माइनस टू बी, और अपोन में आया टू ए। एलसीएम जोड़ के देख लेना डिटेल में, दो से दो कटेगा तो आंसर आया माइनस बी वाई। इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सम ऑफ रूट्स वाली कहानी है, मूलों का जो योगफल है, वो मेरे दोस्तों हमेशा ही माइनस बी बाई ए होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपोन में एक्स के माइनस बी बाई ए। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों सम ऑफ रूट्स। लेकिन अगर मेरे बच्चों मैं आपसे कह दूं क्या कि भैया अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकाल के बताइए क्या होगा, दोनों रूट्स का मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट निकाल के बताइए क्या होगा, फिर कैसे निकालोगे? तो आपको यह करना है मेरे भाई, इसको यहां लिखना है और इसको भी यहां लिखना है और दोनों की गुणा कर देंगे। तना ता ता ता, देख रहे हो नई स्टाइल में चीजें पढ़ा रहे हैं तुम्हें छोटा बड़ा करके। तो मेरे बच्चे दोनों का प्रोडक्ट करना है आपको, जी कर दो प्रोडक्ट, कोई बुराई नहीं। तो मेरे बच्चे जब प्रोडक्ट करोगे अल्फा इंटू बीटा तो दो चीजें हो जाएंगी। सबसे पहली बात तो ये कि नीचे टू ए इंटू टू ए हो जाएगा फोर ए स्क्र, बहुत जबरदस्त है। ऊपर क्या आएगा सर? ऊपर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप समझेंगे, क्या समझेंगे सर, कि ये ए हुआ ये बी हुआ, तो यहां है ए प्लस बी, यहां है ए माइनस बी। हल्का सा हाईलाइट किया बस समझने वाले के लिए, जिनको कम पल्ले पड़ेगा वो रटेंगे सर। देखिए ध्यान से, तो मेरे दोस्तों मैंने क्या किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो इसका स्क्र करेंगे माइनस बी का स्क्र और माइनस रूट के अंदर बी स्क्र माइनस फोर ए सी का स्क्र, तो इसका स्क्र तो प्लस का बी स्क्र आएगा, ये हो जाएगा माइनस, इसका वर्ग करेंगे तो ये वर्ग हट जाएगा, अब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा, इससे ही कट जाएगा, तो ऊपर बचा फोर ए सी, फोर से फोर गया, ए स्क्र से ए स्क्र गया, तो आंसर आया सी बाई ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आएगा वो सी बाई ए है। अब मोटी मोटी सीधी बात है कि मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा ले लें, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। ये मैंने समझाया, ये मेन मजे की बातें हैं, इसको कान के लगा लो, बहुत जबरदस्त चीज समझाई तुमको। ये पूरी राम कहानी इसी के बारे में लिखी हुई है, जिसका कोई सेंस नहीं है, अगर आप समझ गए तो इनकी जरूरत नहीं है। अब कुछ मुख्य बिंदु जो आपको याद रख लेने चाहिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूं स्पेशल पॉइंट में, कि अगर अल्फा और बीटा दोनों के दोनों एक दूसरे के उल्टे दे रखे हो, इफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे के उल्टे दे रखे हो, तो मेरे दोस्तों होगा क्या, बड़े ध्यान से देखना। अगर दोनों रूट्स एक दूसरे के उल्टे दे रखे हो, तो हमें पता है कि भाई एक रूट अगर अल्फा है और दूसरा रूट कह रहा है जी इसी का उल्टा है, अल्फा का उल्टा है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं कंजुकेट, कंजुकेट है। तो मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखना, अगर ये कंजुकेट है तो आप जानते हैं दो रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा वो रहता है सी बाई ए, बिल्कुल सर। तो सर अल्फा बीटा जो है दूसरा रूट वो कंजुकेट है सी बाई ए, अल्फा से अल्फा गया तो वन इक्वल टू सी बाई ए। तो मेरे दोस्तों आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि सी और ए आपस में बराबर आ जाएंगे। यानी इस बात को ध्यान रखना कि जब भी दो रूट्स एक दूसरे के कंजुकेट हो, whenever the roots of quadratic equation are conjugate to each other, in that case a and c are equal. A means coefficient of x square and c means constant part, x square का कोफिशिएंट और constant part अगर इक्वल आ रहे हैं तो आंख बंद करके समझ लेना कि ये दोनों रूट्स क्या हैं, कंजुगेट हैं एक दूसरे के उल्टे। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट, ये पहला बिंदु था, बहुत जबरदस्त और जिंदाबाद था। दूसरा पढ़िए, दूसरा बिंदु ये कह रहा है कि अगर दो रूट ऐसे हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब संख्यात्मक मान बराबर हो लेकिन साइन डिफरेंट हो, तो ऐसी सिचुएशन में बी की वैल्यू जीरो होगी। कैसे? जैसे मेरे भाई एक्स स्क्र माइनस 16 बराबर जीरो, समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी तरफ से जीरो इंटू एक्स बना दूं तो कोई नुकसान तो नहीं है आपने? आप कहेंगे कोई नुकसान नहीं है।
तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो एक्स के यहीं रखता हूं, 16 उधर ले जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा, और एक्स की दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक आएगी +4 और एक आएगी -4। तो मेरे दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी, नोटिस ये कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी दोनों की वैल्यू सेम है, बट साइन डिफरेंट है। तो जब जब साइन डिफरेंट होंगे वो तभी होंगे जब बी की वैल्यू 0 हो। जब बी की वैल्यू क्या हो मेरे दोस्तों, 0। इस बात को दोबारा समझिए कि जब भी बी का मान 0 होगा, वेन एवर द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 0, तो इन दैट केस जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, बट साइन जो होंगे वो अपोजिट होंगे, यानी एक प्लस का होगा तो दूसरा माइनस का होगा। ठीक है जी, दो पॉइंट मैंने समझा दिया, अब तीसरे बिंदु पे आते हैं। तीसरा पहले आप पढ़ो फिर समझाता हूं। देखिए यार, ये वहां पे भी समझाया था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इस फॉर्म में a प्लस रूट बी, तो दूसरा हर हाल में उसका a माइनस रूट बी होगा। मतलब कहानी ये होगी कि साइन बदल देगा, यहां प्लस है तो यहां माइनस, अगर यहां माइनस दे रखा होगा तो प्लस। ये मैं पीछे बता चुका हूं और डिटेल में इसे सवालों के थ्रू समझाऊंगा। पहला सवाल आपके सामने है, जल्दी से उत्तर बताइए। एस के भाई करता। आइए मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि एक्स स्क्र माइनस √3 के मूल का गुणनफल ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां इक्वेशन लिख रखी है केवल एक्स स्क्र और -√3। ध्यान देना, ठीक है जी, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। अब मेरे बच्चों है क्या कि बी की वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो बी की वैल्यू 0x मान लेते हैं, ए की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 और सी की वैल्यू -√3। तो इक्वेशन बन गई ना, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा। तो इसका क्या आंसर होता था, माइनस ना C/A। बिल्कुल, तो सी की वैल्यू क्या है, -√3, और ए की वैल्यू क्या है 1। तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों मेरा आंसर हो गया माइनस में √3। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा उत्तर आएगा -√3। देखिए मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहा है मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम में है। सवाल में कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के कंजुगेट है, यानी एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1/α है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। तो मेरे दोस्तों मैंने कहा कि जब भी दो रूट्स एक दूसरे के उल्टे हों तो उस केस में ए और सी दोनों आपस में बराबर होते हैं। ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी का मतलब कांस्टेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहां ध्यान दें तो ए की वैल्यू हुई पी और सी की वैल्यू हुई आर, तो पी और आर बराबर होंगे। बेसिक्स आंसर। मेरे बच्चों लगातार पेपर में ये सवाल पूछे जा रहे हैं। कहते हैं यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतने के मूल इस प्रकार हैं कि अल्फा माइनस बीटा 1 है तो के का मान ज्ञात करना है। देखना मेरे दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। बिल्कुल है सर। मैं आपसे जानना चाहता हूं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो वो होता है -b/a। फार्मूला होता है -b/a। अब मेरे भाई माइनस बी की वैल्यू क्या है, के, और ए की वैल्यू 1, तो -k। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो सी की वैल्यू 12, सॉरी, और ए की वैल्यू 1। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, अल्फा माइनस बीटा दे रखा है। तो आपको शायद याद होगा ये बातें कि मैंने एक फार्मूला बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कितनों को ये बातें याद है? मैंने वहां ये कहानी ए और बी पे आपको समझाई हुई थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साथ में ये भी कहा था कि अगर यहां माइनस ले लें तो यहां बन जाता है क्या, 4 अल्फा इंटू बीटा। क्या तुम्हें याद है? अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस की है तो स्क्वायर करेंगे की स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। और अल्फा बीटा की वैल्यू 12 है तो 12, तो के स्क्वायर यहां -1 उधर जाएगा, 12 चौक 48 और 1 49। के की वैल्यू क्या आएगी, +-7। ध्यान देना, +-7। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझना। आप रोज चिल्लाते रहते हैं ये चैप्टर कब खत्म होगा, ये खत्म होगा, ऐसे सिलेक्शन होगा ही नहीं। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कौन सी चीज कहां की पड़ी हुई कहां इस्तेमाल हो रही है। आइए मेरे दोस्तों नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए। सवाल ये कह रहा है कि पी और क्यू समीकरण इतने के मूल हैं।
अब देखो यार, कहता है आर का मान ज्ञात करो। मुझे लगता है आसानी से आप निकाल लेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पहले आप अल्फा प्लस बीटा मतलब इसके जो रूट्स हैं वो पी और क्यू हैं, तो पहले पी प्लस क्यू निकाल दो, सम ऑफ रूट्स। तो वो होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू -15 बटे ए की वैल्यू 1, तो यह है +15 बटे 1। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताइए, अल्फा इंटू बीटा, तो वो होगा सी बाई ए, तो आर। हाँ या ना मेरे दोस्तों? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब कहानी को आगे समझना। अब मुझे P माइनस क्यू दे रखा है और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी? आर की। तो वही सेम फार्मूला लगा दूंगा भाई, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस P माइनस क्यू का, मान जा भाई, P माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ पी क्यू। अब देखो P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है भाई? 15, 15 का वर्ग 225। P माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों? देखो वहां लिखी हुई है 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 टाइम्स ऑफ P इंटू क्यू की वैल्यू है R। 225 में एक गया 224, 224 4R, 4 से काटोगे 4 5 20, 4 6 24। तो मेरे दोस्तों आर की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 56 है। आर की वैल्यू 56 है। आर की वैल्यू 56 है। देखिए मेरे दोस्तों, यहां से एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 है। यहां से मेरे बच्चे सम ऑफ रूट्स एम और एन है, तो एम प्लस एन निकाल लेते हैं, दैट इज हो जाएगा माइनस बी बाई ए माइनस पी अपॉन 1। और m इंटू एन निकाल लेते हैं मेरे दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हो जाएगा क्यू बाई ए यानी क्यू बाई 1। अब मुझसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है भाई एम स्क्र प्लस एन स्क्र। अब ये आपको दिमाग दौड़ाना है कि एम स्क्र प्लस एन स्क्र की वैल्यू कैसे निकाली जाए। लगाइए दिमाग, देखते हैं कितने बाबू दिमाग लगा पाएंगे। तो आप कहेंगे कि सर अगर हम एम स्क्र प्लस एन स्क्र का फार्मूला निकालना चाहते हैं तो ये फार्मूला इस तरह इस्तेमाल कर लो कि एम प्लस पी का होल स्क्र, माफ करिए एम प्लस एन का होल स्क्र माइनस ट्वाइस ऑफ एम इंटू एन। सर एम प्लस एन की वैल्यू माइनस पी का स्क्र करेंगे प्लस पी स्क्र माइनस 2, एम एन की वैल्यू है क्यू तो -2 क्यू, तो पी स्क्र -2 क्यू यानी ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। आइए जी, देखिए मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहा है द्विघात समीकरण का योग और मूलों का गुणनफल -6 है, तो P माइनस क्यू का मान ज्ञात करिए। ध्यान दीजिए भाई, पी एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2q इक्वल टू 0 है। यहां से मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि भाई मुझे, अच्छा इसके रूट्स क्या दिए, p और q। देखना भाई, सवाल की लैंग्वेज थोड़ी, टू नंबर्स p एंड q आर सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज -6 एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कहता है सम ऑफ रूट्स भी -6 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी -6 है। तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? आप कहेंगे माइनस बी बाई ए, तो -3 बटे पी। कह रहा जी ये वैल्यू भी -6 है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा मेरे दोस्तों? वो होता है सी बाई ए, तो 2q अपॉन पी, ये भी -6 है। ऐसा मैंने सवाल कह रहा है। तो मेरे दोस्तों हमें यहां से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। माइनस से माइनस काटा, 3 दूनी 6 आया, तो पी की जो वैल्यू आई वो आई 1/2। आपने कहा ठीक है, इधर ले गए। अब मेरे दोस्तों यहां पे जब देखोगे तो 2q, पी की वैल्यू 1/2 रखेंगे, 2 प्लट के ऊपर आ जाएगा बराबर -6, 2 से काटेंगे -3, तो क्यू की जो वैल्यू आएगी वो -3/2 आई। हाँ जी सर। अब हमसे पूछ रहा है कि भैया पी माइनस क्यू, तो पी की वैल्यू 1/2 है और माइनस क्यू है, और क्यू की वैल्यू पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3/2। जोड़ोगे तो 3 और 1 4/2, 2 से काटोगे मेरे बच्चे 2 मेरा आंसर है। ऑप्शन सी माई डियर स्टूडेंट इज माई राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर है। देखिए मेरे दोस्तों, समीकरण में कह रहा है कि एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया।
और सवाल में कह रहा है कि मूल पी और क्यू के बराबर है। कहता है द इक्वेशन हैज रूट्स इक्वल टू पी एंड क्यू। कहता है इसके जो मूल है वो पी और क्यू के बराबर है, इसका मतलब इसके रूट्स ही पी और क्यू हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सर सम ऑफ रूट्स हो जाएगा पी प्लस क्यू, वो होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस पी। और मेरे बच्चे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं पी इंटू क्यू की, तो वो हो जाएगा क्या मेरे दोस्तों, सी बाई ए, तो क्यू बाई वन यानी क्यू। तो अब जरा दिमाग दौड़ाना और यहां से कुछ हल निकालने की कोशिश करना कि बेटा क्यू से क्यू कट जाएगा तो पी की वैल्यू क्या निकल के आई, वन। और अगर पी की वैल्यू वन है तो देखो क्यू यहीं रखते हैं, ये पी उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस 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 टू पी। और ये तय है कि पी की वैल्यू वन है तो क्यू की वैल्यू माइनस टू आई। तो मेरे बच्चे पी की वैल्यू वन है और क्यू की वैल्यू माइनस टू है, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा। ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा। आइए मेरे दोस्तों, कह रहा है कि मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो ये होता है सर, देखना इसको मैं थोड़ा सिस्टम से करके लिख देता हूं, 3x स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन इंटू एक्स और प्लस 5 माइनस के लिख देता हूं इक्वल टू 0। कोई बुराई तो नहीं है, यानी 5 पहले लिख दिया के बाद में लिख दिया, है तो प्लस में। अब मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 2k प्लस वन, ए की वैल्यू क्या है 3। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो 5 माइनस के और बटे 3, बिल्कुल ठीक है, 3 से 3 गया, यह आया माइनस 2k, यह आया माइनस वन, यह आया 5 माइनस के मेरे बच्चों इधर लाओगे या उधर ले जाओ, जहां मर्जी कर लो, तो ये आएगा इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के बचा, ये उधर जाएगा तो 6 बचा, तो के की वैल्यू आई मेरे बच्चों -6। ये मेरा आंसर हुआ, ऑप्शन बी। मेरे दोस्तों इस सवाल को छोड़ दो, बहुत लेंदी है आसान लेकिन है बहुत लेंदी। तो समझाता हूं कैसे कहानी कह रहा हूं। देखो एक रूट अल्फा है तो दूसरा कह रहा है 2 अल्फा है, तो एक बार दोनों का जोड़ निकालना होगा, तो वो होगा माइनस बी बाई ए, तो अल्फा और 2 अल्फा 3 अल्फा दोनों का जोड़, और माइनस बी बाई ए तो -3a -1 और बटे में ये वाला ए स्क्र -5a प्लस 3। और सेकेंड टाइम हम निकालेंगे इनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा, अल्फा स्क्र, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा स्क्र, और उसकी वैल्यू क्या होगी सी बाई ए, तो 2 अपॉन ए स्क्र -5a प्लस 3। लेकिन मेरे बच्चों ये सवाल प्रैक्टिकल नहीं है आपके एग्जाम के हिसाब से, ये थोड़ा लेंदी उठाया हुआ है, इसको प्लीज आप छोड़ दीजिए, जस्ट इग्नोर इट, नो इश्यू। देखिए सवाल हमें वही करने जो हमारे एग्जाम के लेवल पे हो, अगर क्वेश्चन हमारे लेवल का नहीं तो हमें छोड़ना होगा। देखिए मेरे दोस्तों, सवाल में ये कह रहा है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 12x² प्लस mx प्लस 5 इक्वल टू 0। साथ में ये भी कह रहा है कि इसके रूट्स का जो रेशियो है वो 3:2 है, इसके रूट्स का रेशियो 3:2 है। तो भाई पहले बताओ सम ऑफ रूट्स क्या होगा सर? सर वो हो जाता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस एम अपॉन 12। अच्छा ये बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा, सर वो हो जाएगा 5/12 सी बाई ए, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि भैया इसके जो रूट्स हैं, इसके जो रूट्स हैं वो 3:2 में है। किस अनुपात में मेरे बच्चे? 3:2 में है। इसके रूट्स का जो रेशियो है 3:2 में है। ध्यान देना कैसे करें फिर से। तो मान लेते हैं कि यार एक रूट जो है वो 3a है, तो दूसरा रूट हो जाएगा 2a। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, एक रूट 3a ले लेते हैं तो दूसरा रूट ले लेते हैं 2a, क्योंकि उसने खुद कहा है। अब दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 3 दूनी 6a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 6a स्क्वायर बराबर 5/12। तो ए स्क्वायर की वैल्यू जो आई वो आई 5/72। हाँ जी 5/72। तो ए की जो वैल्यू आई मेरे दोस्तों, यही कहा था ना, जिसके मूल 3:2 में है, तो 3 दूनी 6 स्क्वायर, तो मेरे भाई ए की जो वैल्यू आई वो √5, और 72 को 36 दूनी 72 लिखेंगे तो 6√2 लिख देंगे। हाँ जी 6√2 लिख देंगे। अब मेरे बच्चे अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 3a प्लस 2a कितना हुआ 5a। ये क्या देखो, अल्फा को 3a लिखेंगे, बीटा को 2a लिखेंगे, जब जोड़ोगे तो 3 और 2 5a आ जाएगा, और a की वैल्यू वहां से निकाल ही लोगे आप, क्या √5/6√2, बिल्कुल ठीक है, -m/12 इक्वल है। अब 6 से काटोगे मेरे बच्चे ये आएगा 2, बिल्कुल ठीक बात है, ये आएगा सर 2।
अब सर एक चीज और भी देखना, आप ये बात समझते हैं कि √2 से इसे काटेंगे तो ये आएगा √2, बिल्कुल ठीक है। तो m की जो वैल्यू आएगी, m की वैल्यू जो आएगी -b/a, अब वो क्या होगी वो बताना है। अच्छा, यहां से जब वैल्यू निकालोगे तो दो वैल्यू निकल के आएगी, एक प्लस और एक माइनस, दोनों वैल्यू निकल के आएगी, हाँ है ना। तो एक बार यहां प्लस लगाना होगा, एक बार यहां माइनस, तो दो बना देता हूं इसके सॉल्यूशन। एक मेरे दोस्तों प्लस, एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार ले देते हैं माइनस, ठीक है जी। तो अगर मेरे बच्चों में प्लस लेता हूं यहां पे, तो आप देख रहे हैं काट पीट लोगे कुछ भी कर लोगे तो m की वैल्यू नेगेटिव आएगी, जो कि मुझे ऑप्शन में कहीं दे ही नहीं रखी, बिल्कुल। तो इसका मतलब मुझे सेकंड वैल्यू है नेगेटिव लेनी चाहिए, ताकि नेगेटिव से नेगेटिव कट के मेरा ऑप्शन आंसर में आ जाए। अब देखिए m की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी, √2 को √5 से करोगे √10 आएगा, और यहां 5 है तो m की वैल्यू आई 5√10, ये मेरा आंसर होगा। 5√10 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जितने थोड़े लेंदी सवाल जा रहे हैं, ये सारे के सारी कहानियां वहां की हैं जहां सीडीएस एग्जाम लेता है। सीडीएस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बेहतर तरीके से आता है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं पढ़ाता हूं सिलेक्शन बैच, सिलेक्शन मैथ स्पेशल बैच। इसका मतलब ही ये होना चाहिए कि हर एग्जाम आपका इजीली क्वालिफाई हो जाए। हम सिलेक्टिव नहीं कर सकते ना भाई। इससे पीछे की जो कहानियां पढ़ी आपने, ये सारी एसएससी की कहानियां थी, और इसी चीज को अब जो पढ़ाने लग रहा हूं मैं, ये वाली जो पढ़ाई है, ये मेरे बच्चे सीडीएस के क्वेश्चन है। तो हमें पूरा ही कंप्लीट पढ़ना है, ऐसे ब्रेक में नहीं पढ़ सकते। देखिए मेरे दोस्तों, सवाल है ax² + bx + c = 0, बिल्कुल ठीक बात है। ax² + bx + c = 0, और इसके रूट्स हैं m और n। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज तो आप ये बताइए, m + n क्या होगा, तो -b/a होगा। और एक मुझे बताइए m × n क्या होगा, तो सर वो c/a होगा। अब मेरे दोस्तों, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो m को n से गुना करेंगे, mn + m + n + 1। अब मेरे बच्चों, mn की वैल्यू क्या है, c/a, और m + n की वैल्यू क्या है, -b/a, और प्लस में 1। मेरे दोस्तों एलसीएम ले लो a, तो यहां बचेगा c - b + a, यानी a - b + c, कुछ ऐसा देख लो, कहीं आंसर दे रखो b माइनस का होना चाहिए, तो b माइनस का यही है ऑप्शन सी। तो ये मेरा सही आंसर होगा। आराम से समझो पहले से, फिर आगे बात करूंगा। मेरे बच्चों, इस सवाल में वो ये कह रहा है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, x² + 2x - 3 के रूट है अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त, तो होती है सर -b/a, -b/a। तो b की वैल्यू है 2, तो -2, और a की वैल्यू 1, तो यही आएगा। अल्फा इंटू बीटा पूछूं तो मेरे दोस्तों, तो ये होता है सर c/a। तो c की वैल्यू क्या है, -3, a की वैल्यू 1, तो यह है -3। अब मेरे दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि यार इसका मान बताओ, तो मेरे भाई एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा है, यहाँ α², यहाँ β²। अब मेरे दोस्तों, मुझे इस चीज की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालें। तो आप एक बात तो जानते हैं कि सर ये फार्मूला एल्जेब्रिक है कि भाई α² + β² जो है वो बेसिकली इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 ऑफ अल्फा बीटा। आप कहें हाँ सर, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेरे दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 का वर्ग करोगे 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3 माइनस माइनस +3 दूनी 6, तो आंसर आया मेरे बच्चे 10। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, इसकी जो वैल्यू है वो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 10 है, और इसकी जो वैल्यू अल्फा इंटू बीटा -3 है, तो यानी -10/3 आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। बताइए, आप करिए जब तक मैं लिख रहा हूं। करिए करिए आप तब तक, करते रहो। देखिए मेरे दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, -b/a। तो b की वैल्यू 9 है। अब है, तू क्यों नाराज हो रहा है, तू क्यों नाराज हो रहा है। अल्फा इंटू बीटा होगा c/a -13/4। अब मेरे दोस्तों, मुझे चाहिए ये वाला पार्ट, इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूं। तो भैया मुझे एल्जेब्रिक फार्मूला पुट करना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -9/4, वर्क करूंगा तो 81/16, ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13/4। आपने कहा ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को भाई।
वहां 81/16 हुआ या -13/4 था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों, अब चाहो तो आप एलसीएम 16 ले लो, तो यहाँ आया 81 और यहाँ 4 चौक 16, तो 4 दूनी 8, 13 8, 13 9 में 117, 13 7 84, 13 8 नहीं पता मुझे, 13 8 104 होता है। तो 4 और 1 5, 8, 185। देखना भाई यही आ रहा है क्या? मन क्यों महका रे महका तेरी रात में, हाँ यही आ रहा है 185। तो मेरे दोस्तों मेरा ऑप्शन होगा टी। हाँ है ना? बताइए जी। मन क्यों महका रे महका तेरी याद में। देखिए मेरे दोस्तों, यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालिए, ये होता है -b/a। तो b की वैल्यू -6 और a की वैल्यू 3। थोड़ा मन मन में किया करो, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2। ऐसे ही मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया मुझे अल्फा इंटू बीटा बताइए, तो आप कहें सर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a, 2/3। ठीक है सर। अब मुझे ये बाकी सारी कहानियां चाहिए। तो देखिए मेरे दोस्त, +2 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इस कैल्शियम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आया, ऊपर आया अल्फा प्लस बीटा, +3 अल्फा बीटा। इसको कैसे सोल्व किया जाए? तो दो तरीके हैं। अगर मेरे बच्चे, मैं पहले यहां पुट कर लेता हूं ताकि ये कहानियां निपटाई जाए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 2। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 2/3। ठीक है सर। +3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 2/3। तो ध्यान देना, 2 से 2 गया, 3 पलट के ऊपर जाएगा, 3 दूनी 6 आएगा, 3 से 3 गया 2 आएगा, 6 और 2 8। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी। देखिए एक तो तरीका वही जो पीछे किया वो वाला काम था, जैसे यहां मैंने जो कराया ना, कहाँ था यहाँ, एक तो ये वाला काम था। दूसरा काम ये हो सकता है मन ही मन में, अगर आप थोड़े समझदार होते तो, क्योंकि आप हैं। मन क्यों महका रे महका तेरी याद में, कि मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इन दोनों को आपस में एक दूसरे के बटे ले आऊं, इसके बटे ये कर दूं, तो ये समझदारी का काम है। थोड़ा सा समय लगेगा आपको ये करने में, लेकिन आप कर जाएंगे, मुझे वादा। अब नहीं, इससे तो नुकसान ही हो जाएगा, है ना? इससे तो वही पार्ट बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, नहीं होगा इससे। मैं भाग दे रहा था तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आ जाएगा, वो नहीं आएगा, सॉरी। तो अब यहां तो कार्रवाई बैठानी पड़ेगी, क्योंकि यहां जब आप एल्सियम लोगे ना, तो नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। हाँ है ना? नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा और यहां आ जाएगा अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। ठीक है भाई? तो इसकी फिर वैल्यू रखेंगे, तो या तो वो तरीका है या दूसरा ये कर सकते हैं, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर को मन ही मन निकाल लेते हैं। कैसे निकाले जी? तो पहला होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वेयर, तो 2 का वर्ग 4, माइनस में होगा ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, 2/3। तो ये आएगा 3 चौक 12, 12 में से 4 गया 8/3, 8/3। देखना भाई यही आ रहा है क्या? हाँ सर यही है। तो ऊपर वाली वैल्यू आई मेरे दोस्तों 8/3, और नीचे वाली बात करें अल्फा इंटू बीटा, तो ये वैल्यू आई 2/3। मेरे भाई 3 से 3 काटेंगे, 2 से काटेंगे 4, तो ये आया 4। तो 4 जमा 6 10 जमा 2 12। तो ऑप्शन सी मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चे आंसर आ गया। सर फार्मूला खोलो, हाँ वही है तरीका फार्मूला खोलने का भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं। आइए, मन क्यों बहका रे बहका रात को। देखिए यहां मुझे कुछ चीजें सिखानी है आपको, बड़े ध्यान से देखिएगा। एक बात बतानी है, अगर मान लीजिए मैं आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेट से 10 रख देता हूं, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कुछ भी रख देता हूं, मान लीजिए 2, और मैं आपसे पूछूं कि अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 बताइए क्या होगा। तो इन डिटेल करना होगा, तो आपको पहले निकालना होगा अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। ठीक है सर। फिर आपको निकालना होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना। तो आप कहेंगे अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर का फार्मूला होगा सर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। और सर क्यूब निकालना है, तो इसका सूत्र हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा और इंटू में अल्फा प्लस बीटा। ये एल्जेब्रिक फार्मूला है, आप नाराज ना होना, मैं फार्मूले लिखवा दे रहा हूं बस। अगर आपने पढ़े हैं फार्मूलों में तो आपको ये चीजें याद होंगी।
अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 10, 10 का वर्ग करोगे 100, और ये 10 दूनी 20, 100 में से 20 गया मेरे दोस्त 80 है। यहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 10, 10 का क्यूब करोगे 1000, 3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 2, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 10। शायद बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूले याद आए जो मैंने करवाए नहीं थे, कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू k है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू बताओ, तो मैंने बताया था के क्यूब माइनस 3k। यहां पे क्या है कि वो x प्लस वन बाई एक्स नहीं है, तो मैंने पूरा लिखा है उस फॉर्मूले में, कुछ ऐसी नई चीज नहीं है, चिंता ना करो। तो 3 दूनी 6, 10 छिंग 60, 1000 में 60 गया 940 मेरा आंसर है। अब मेरे दोस्तों मैं इस चीज को मिटा देता हूं, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं इसीलिए मिटा दे रहा हूं। आओ मेरे भाई, तो मेरे भाई पहले आपकी वैल्यू निकालनी होगी, ये 80 होगी और ये 940। बहुत सुंदर। अब क्या होगा सर? अब होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, इन दोनों को गुना कर दो, इन दोनों को गुना कर दो। जब मेरे दोस्तों गुना करोगे तो थोड़ा सावधानी से करना। अल्फा स्क्वायर को पहले इससे करेंगे तो अल्फा की पावर 5 आएगा, फिर अल्फा स्क्वायर को इससे करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, फिर बीटा स्क्वायर को इससे करेंगे तो बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब, फिर बीटा स्क्वायर को इससे करेंगे तो बी की पावर 5, बीटा की पावर 5। और लेट से इसकी कोई वैल्यू आई, मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं 80 गुना 240। अब मेरे दोस्तों क्या होगा, ये मुझको चाहिए और ये भी मुझको चाहिए, इसको सेटल करना है। तो यहां से मैं अल्फा बीटा का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा बीटा केवल, और मेरे बच्चे यहां से भी मैं अल्फा बीटा कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा अल्फा। थोड़ा ध्यान देना भाई, नाराज मत होना, मुश्किल है लेकिन ये पेपर में आता नहीं है, और जो पेपर में आता है वो तुम्हें ऐसे करना नहीं होगा, चिंता मत करो, ठीक है। अब क्या करो, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी 2, तो यहां स्क्वायर है तो 2 का वर्ग 4, ये प्लस का निशान है, और बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है 10, और प्लस में बीटा की पावर 5 है, और यहां अल्फा की पावर 5 है। अब मेरे दोस्तों ये मुझे यहां मिल गया, ये मैंने यहां रख लिया, 4 दही 40 जो है ना, ये मेरे भाई मैं उठा के उधर ले जाऊंगा, माइनस कर दूंगा, तो आंसर होगा 80 गुना 940 माइनस 40। अब हम डिजिटल सम लगाएंगे और कुछ भी करेंगे, आंसर निकाल। लेकिन आप भी ये बात जानते हैं कि इस कैलकुलेशन में उसको कोई इंटरेस्ट पेपर को नहीं आएगा, ऐसा कोई इंटरेस्ट एग्जामिनर को नहीं होगा। तो सर उसका 500% इंटरेस्ट ये होगा कि मैं ऐसा सवाल दूं जो लॉजिकल हो, इसलिए उसने लॉजिकल सवाल आपके सामने फेंका। उसने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे दोस्तों आपको एक बात याद हो जो पीछे कराई है, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और मैंने ये कहा था कि भैया दो रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए। हाँ जी, दो दो रूट हमने मान लिया अल्फा बीटा। क्या इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अगर मेरे दोस्तों सवाल में मैं आपसे ये चर्चा करने लग जाऊं कि मेरे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर किसी इक्वेशन के दो रूट्स एक दूसरे के कंजुगेट हैं, अभी बहुत कमों को याद है अभी जो कराया पीछे, कि अगर दो इक्वेशन के रूट एक दूसरे के कंजुगेट हैं, एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा, तो बताओ सी और ए में क्या तुम्हें कोई रिलेशन याद है? क्या तुम्हें याद है? बताओ बे मेरे भाइयों, याद है कि नहीं है? याद है। तो हाँ सर, क्योंकि अल्फा और बीटा एक दूसरे के उल्टे होंगे तो ये 1/अल्फा हो जाएगा, ये सी बाई ए हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहाँ 1 इक्वल टू सी बाई ए। और सर हम तो ढक्कन है, हम पढ़ के नहीं आते हैं, ना पढ़ा है पीछे जो कराया अभी, तो सी बाई ए हो जाता है। तो क्या हम इस बात को थोड़ा सा कान खोल के ना सुन ले, कि भाई जब भी सी और ए का कोफिशिएंट, मतलब माफ करिए कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर आ जाए, तो क्या हम ये मान ना ले अपनी तरफ से कि दोनों के दोनों जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के कंजुगेट है? आप कहें मान लो सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप मान लो सर, आप जो कहोगे वही मान लेंगे। तो मेरे दोस्तों यहां कोफिशिएंट क्या है 1, आप कहें बिल्कुल ठीक है, यहां क्या है 1, तो ये मान लेना चाहिए हमें कि सर पहली बात तो दोनों रूट एक दूसरे के उल्टे, यानी एक रूट अल्फा लोगे तो दूसरा बीटा मत लो, बीटा का नाम बदल दो, बीटा की जगह 1/अल्फा लिख दो, बीटा तो उसने हमें फुद्दू काटने के लिए ले रखा है। पहले ये बताओ ये बात कितने बच्चे समझ गए? अगर आप समझ गए तो आप समझ गए होंगे कि भैया दूसरा रूट बीटा मतलब 1/अल्फा ले लो, और सर वो हो जाएगा -b/a, तो -b/a हर बार फार्मूला लिख लेना, अभी तो प्रैक्टिस करते ताकि याद रहे। तो -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। बहुत सुंदर। और सर मैं कहूं कि अल्फा इंटू बीटा, तो सर
उसकी तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो हम समझते हैं कि ये कंजुगेट है, तो ये तभी तो सी और ए इक्वल आया, और अगर इक्वल है तो ये आ ही जाएगा। अब सर मुझे क्या चाहिए, अल्फा की पावर 5 जमा बीटा की पावर 5। और सर समझदारी वाली बात है कि बीटा तो है ही नहीं, सच मायने में 1/अल्फा की पावर 5 है। ठीक बात है सर, मान लेते हैं बात। अब सर कहानी ये है कि आपको शायद याद है कि नहीं, कि एक ट्रिक सिखाई थी कि भाई जब भी x+1/x की वैल्यू 2 हो और x की पावर कुछ भी पूछे, n+1/x की पावर n, ऐसा कुछ भी पूछे, तो हमेशा ध्यान रखना ये तभी संभव है जब x की वैल्यू 1 हो। साथ में ये भी बताया था कि अगर x+1/x की वैल्यू -2 हो तो x की वैल्यू मेरे दोस्त -1 होगी। ये भी बताया था, ये भी बताया था। लेकिन कुछ यहां से पैदल होते हैं, उनको ये लगा रहता है ये बैच कब खत्म होगा, उनको ये नहीं लगा रहता कि पढ़ना है। तो भैया यहां से तय था कि अल्फा की वैल्यू 1 है, और अल्फा की वैल्यू 1 है, तो यहां 1 की पावर 5 1 जमा 1 की पावर 5 1 आंसर मेरा आ जाएगा। तो ऐसी कोई ना कोई तरकीब आपको देगा। ये सवाल एग्जैक्ट पेपर का है। अब आपका एक सवाल मन में खड़ा हो सकता है कि सर मान लीजिए यहां पे 2 की जगह 3 लिख देता, फिर कहां जाते? तो भाई फिर मैं कहीं नहीं जाता, यहीं मर जाता तुम्हारे सामने आके। तो भाई मेरे फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, फिर मुझे अल्फा की पावर 5 का फार्मूला याद रखना होगा। अगर आपको ये बातें याद हैं तो देखिए सारी चीजें कोरिलेट कर रही हैं। तो इसका शायद फार्मूला था कि पहले स्क्वायर निकालो, ठीक है जी, फिर क्यूब निकालो। तो स्क्वायर क्या होगा भाई इसका, अब पता नहीं तुम पढ़ते को नहीं। x+1/x 3 है, तो x²+1/x² क्या था, वर्ग करके 2 घटाओ, 3 में से 3 का और 9, 9 में 2 गया 7, ठीक है जी। फिर गुना करो, क्यूब निकालो, तो k³ -3 होता है, तो 3 का क्यूब 27 -3 3 9, 27 में हो गया 18। फिर माइनस करते थे सर x+1/x वो 3, तो 18 7 126, 126 में 3 का 123 मेरा आंसर होता। तो फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती ये वाली जो आपने एल्जेब्रा में पढ़ी हुई है, एल्जेब्रिक रिजल्ट में पढ़ी हुई है। सारा खेल वही कि आप कितना पढ़ते हैं, दैट इज ऑल। अगर आप पढ़ते हैं तो मैं आपको ठीक चीजें पढ़ा रहा हूं, लेकिन विश्वास मानिए आपको इतनी मेहनत नहीं कराएगा, यहां 2 ही देगा जो एक्चुअल में है ना। उसका फायदा उसको उसको भी पता है कि मुझे बच्चे से बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करानी, उतना ही काम कराना जितना उस टाइम लिमिट में कर दे। तो अब नाराज मत होइए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। मन क्यों महका रे महका आधी रात को। तो भाई ये सारे फार्मूले आप पढ़ लेना, आई होप आपको याद होंगे। ये सवाल सीडीज का है, बहुत प्यारा सवाल है, आई थिंक आपको इस पर ट्राई करना चाहिए। मन क्यों महका रे महका आधी रात को। देखिए मेरे दोस्तों, यहां पहले तो इक्वेशन को सही फॉर्मेट पे ले आओ, बाकी चीजें बाद में। पहला फॉर्मेशन आपका मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि सर हमें वैल्यू तो एक्स में ही लेके आनी है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन के रूट है अल्फा और बीटा, मैं कुछ और लेना चाह रहा हूं। इस इक्वेशन के रूट है अल्फा बीटा, मतलब वो ये कह रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है वो अल्फा और बीटा दोनों है। भाई रूट का मतलब ये तो होता है मेरे दोस्त। अब एक बात समझिए, क्या कि सर मैं इस चीज को एम मान लू, मान लो सर, तो ये उसका उल्टा है, 1/m हो गया, ठीक है सर। और इक्वल टू है ये 6 दूनी 12 और 1 13/6। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब मेरे दोस्तों आपको एक काम करना होगा, क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, एम को एम से किया, एम स्क्वायर आया +1 +13/6। भाई मैंने क्या किया, एम इधर भी किया, इधर भी, इधर भी, इधर वाला एम कट गया, फिर 6 से इधर किया तो 6m² +6 इक्वल टू 13m। देखिए मुझे समझाना होता है इसलिए एक स्टेप लिख रहा हूं, तो मोटी बात करता हूं, छोटी बात तो तुम खुद ही कर लोगे। तो 6m² -13m +6 = 0। मेरे दोस्तों मुझे m की वैल्यू निकालनी क्या क्या आ रही है। पहली चीज ये कि आपको ऐसे फैक्टर ढूंढने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 6 का गुना 6 36 है, और जोड़े घटाएं तो 13 है। तो मेरे हिसाब से 1 सेकंड में आप ब्रेक कर लियोगे, -9 -4। हाँ सर ब्रेक कर दिए, हाँ सर ब्रेक कर दिए। सर आप ये चीज पढ़ा चुके हैं कि अगर यहाँ कोफिशिएंट 6 मतलब 1 ना हो तो इसे 6 से भाग दे दो, मतलब जो भी उससे भाग दे दो। कर दिए सर, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। और सर ये भी बता चुके हैं कि ये फैक्टर है, आंसर में हमेशा साइन उल्टा आएगा। -3/2 है तो एम की वैल्यू एग्जैक्टली +3/2 होगी, और -2/3, नहीं गलत कर दिया मैंने, 3 तिया 9 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 2 3, ठीक है ना, ठीक है भाई, फिर सही बात है, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो ये -2/3 है तो +2/3। एक बार पहले ये बताओ कितने बच्चे इस बात को समझ गए, उसके बाद की कहानी अलग है। प्लीज मेक इट फास्ट।
कितने बच्चे इस बात को समझ गए? देखिए सीडीएस जैसे एग्जाम में सवाल थोड़ा ठीक आ जाता है, इसलिए मुझे वो कराना पड़ेगा। जल्दी से बताइए भाई। मन क्यों महका रे महका आधी रात को। पक्की बात है, अब आ गया था। अगर आप ये बात समझ गए तो मेरे दोस्तों अब एक चीज बताना कि आप एम किसे माने थे? तो सर एम माना था हमने इसको, एम माना था इसको, रूट एक्स अपॉन 1 - एक्स को एम माना था। और ये एम की ही वैल्यू आई, एक वैल्यू आई 3/2, रख देते हैं सर 3/2। और इसी चीज की यानी एम की ही वैल्यू एक्स अपॉन 1 - एक्स की जो वैल्यू है, यही वैल्यू आई थी 2/3। तो दोनों ही वैल्यू है, ये वैल्यू भी है, ये वाली वैल्यू भी है। अब देखिए मेरे दोस्त आगे, अब हमने ये वैल्यू रख दी, एक में 3/2, एक में 2/3। अब सोल्व करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स अपॉन 1 - एक्स, और यहाँ 4/9, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तभी हटेगा। 9x 4 - 4x, 9 और 4 13x बराबर 4 है मेरे भाई, तो x की वैल्यू 4/13। यहां देखेंगे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो भैया x अपॉन 1 - एक्स आया, यहां आ गया मेरे दोस्त 9/4, गुना करोगे तो 4x आएगा बराबर 9 आएगा, माइनस 9x आएगा, 9x इधर आएगा, 9 और 4 13x बराबर 9। तो मेरे दोस्तों x की वैल्यू है 9/13। अब मेरे बच्चों मुझे इस बात को समझना है कि x जो है वो मेरा रूट है, और पहले ही बता चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों कि x की जितनी वैल्यू आएंगी वही तो मेरे अल्फा बीटा होते हैं, वही तो मेरे बच्चे अल्फा बीटा होता है। थोड़ा सा गालियां कम बको, समझने की कोशिश करो। ये बताया तो है कि x ही अल्फा बीटा होता है मेरे भाई, कुछ और नहीं होता। तो अगर x की वैल्यू अल्फा बीटा है तो क्या किया जाए? तो x की वैल्यू अल्फा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 4/13 है, और x ही बीटा है, दूसरी वैल्यू बीटा, बीटा की वैल्यू 9/13 है। प्लस ही थी ना दोनों क्या? अब कह रहा है जी इन दोनों का जोड़ बताओ, अल्फा प्लस बीटा बताओ। तो बेटा जोड़ोगे तो एलसीएम आएगा 13, ऊपर भी नोट 4 13, 13 से 13 कट के आंसर क्या आएगा? तो ये सीडीएस का क्वेश्चन है, और मेरी मजबूरी है ठीक ठीक सवाल भी आपके साथ। दो कहां से ले आया बे, हद है। कुछ का कुछ आंसर दे रहे हो बे, दो क्यों आएगा मेरे भाई? कोई लॉजिक तो बताओ दो का, ऐसे नहीं। और भाई एक बच्चा एक ही बार कमेंट करो, सचिन पाल गलत है, ऐसे शोषण हो रहा है हमारा। मेरे भाई सबकी बातों का जवाब मिलेगा। तो ये सवाल मैंने आपको समझा दिया, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। अब मेरे बच्चों हम बात करते हैं आगे कि मेथड टू फॉर्मेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण कैसे बनाई जाती है उस पर चर्चा करिए। मैं सीधा फंडा लिखवा देता हूं, ये तो कहानियां थी कि भाई द्विघात समीकरण बनानी है अगर आपको दो रूट्स अल्फा और बीटा दे रखे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। मेरे दोस्तों ध्यान देना, ये कोई भी द्विघात समीकरण बनानी है उसका ये सूत्र है। अगर मान लीजिए उसके दो रूट अल्फा और बीटा हैं तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये मेरे दोस्तों किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मेशन करने की विधि है। आइए सवाल पे आता है। कहते हैं यार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 3 और -5 है, तो मान लो अल्फा और बीटा है रूट, तो फॉर्मेशन का तरीका ये है, क्या करो अल्फा प्लस बीटा ले लो, 3 में -5 जोड़ोगे तो 3 में -5 जोड़ोगे -2 आया एक्स, और 3 को -5 से गुना करेंगे -10। तो मेरे दोस्तों ये आएगा एक्स स्क्र प्लस 2x -10 बराबर 0 है। मैं गलती कर रहा हूं क्या? अच्छा 10 नहीं आएगा, 3 5 15 आएगा। तुम भी बावले हो भाई कते। 3 गुना -5 तो एक्स स्क्र प्लस टू एक्स -15, ऑप्शन ए। अगला आप बताइए। यहां मजे की बात यह कि खुद ही कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा भी 9 है और अल्फा इंटू बीटा भी 9 है। मैं नहीं कह रहा,
मेरे दोस्त सवाल कह रहा है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल नो, यानी दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू नो है। तो ये देखो कि बीच में आता है प्रोडक्ट और यहाँ आता है सम और यहाँ आता है प्रोडक्ट, अलग अलग नहीं चलेगा, अलग अलग नहीं चलेगा, सेम सेम चलेगा। लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो मेरे दोस्तों फॉर्मेशन ध्यान रखिए, फॉर्मेशन होती है एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। और अगर अल्फा और बीटा दोनों ही पॉजिटिव है, अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव है, तो माइनस ही आएगा आंख बंद करके। तो ये गलत था मेरे दोस्तों, क्योंकि यहां प्लस था। तो डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे दोस्तों, एक बात आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि अगर एक फैक्टर ए प्लस रूट बी है तो दूसरा हर हाल में माइनस लगेगा, बस और कुछ नहीं होगा। तो पहला फैक्टर है 3 + √3, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा? अगर रूट में है तो 3 - √3 होगा। अब आपको दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए अल्फा प्लस बीटा और एक चाहिए मेरे बच्चों अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा, ये कटा 3 और 3 6, अल्फा इंटू बीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 3 का और 9, 9 में √3 गया 6। तो मजे की बात यह कि दोनों ही 6 आ रहे हैं और प्लस में है, तो एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 6 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन बी। हाँ जी भाई, अल्फा को मान लो 5 - √6, तो बीटा हो जाएगा मेरे दोस्तों 5 + √6। इक्वेशन बनाओगे तो अल्फा प्लस बीटा में कोई दो राय नहीं है, 5 और 5 10 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा में जब इन्हें गुना करोगे आपस में, इसको इससे, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 5 का और 25 और √6 का 6, 25 में 6 गया 19। इतने स्मार्ट हो चुके हो तो है, मूर्ख है क्या? मैं इक्वेशन बना रहा हूं, इसने सिर्फ यही पूछा दूसरा रूट क्या होगा, तो दूसरा रूट 5 + √6 होगा भाई, और तो कुछ होना ही नहीं है। मुझे लगा इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाते तो क्या बनती, एक्स स्क्र माइनस 10x प्लस 19 बराबर 0। बताइए मेरे दोस्तों, ये सवाल आप कर लेंगे। एक 15 - √6 तो दूसरा 15 - √6 ले लेना, एक बार जोड़ लेना, एक बार मल्टीप्लाई करना। ये भी मेरे बच्चों सेम ही है। अगर अल्फा की वैल्यू a प्लस रूट बी है मेरे दोस्त, तो बीटा की जो वैल्यू होगी वो a माइनस रूट बी होगी। तो जब जोड़ोगे एक बार अल्फा प्लस बीटा को, तो ये हो जाएगा 2a, और मल्टीप्लाई करोगे ना तो होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ए स्क्र तो ठीक है, लेकिन b रूट में, तो इसका स्क्र में सिर्फ b आएगा। तो आखिर में ए स्क्र माइनस बी और बीच में आए 2a, तो 2a माइनस का और ये प्लस का, ही ठीक है। नहीं, ऑप्शन डी ठीक है भाई। इक्वेशन बनाने का सूत्र होगा एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ रूट है 2a इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट है ए स्क्र माइनस बी इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर है। आइए मेरे दोस्तों करिए सवाल। देखिए यार, पहली चीज वो ये, सिर्फ जो लाइन अंडरलाइन करूंगा वही पढ़नी और कुछ नहीं पढ़ना। एक बड़ी बात इसने कही सवाल में, क्या कही? कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हैं यदि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल, दो मूल, ठीक है। अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स मेरे बच्चे अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा सर? माइनस b/a, डायरेक्ट लिख रहा हूं 3/2। ये उम्मीद करता हूं कि आप समझदार हो चुके हैं। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c/a 5/2। अब मेरे दोस्तों मैं आपसे नया सवाल पूछ रहा हूं, कहा है ना राजब है, नया सवाल पूछ रहा हूं। नया सवाल ये है, मन क्यों महका रे महका। तो कह रहा है एक ऐसी समीकरण बनाइए जिसके मूल अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा हो। एक नई इक्वेशन फॉर्म करिए जिसके रूट्स अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा हो। ध्यान देना, तो जो नई इक्वेशन होगी उसका सूत्र होगा एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स होंगे, दो रूट है अल्फा बाई बीटा और दूसरा बीटा बाई अल्फा इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा इक्वल टू 0। तो पहचान निकालने के लिए एक आसान काम क्या है, क्या आप ये जानते हैं कि अल्फा से अल्फा कटा, बीटा से बीटा कटा, तो ये कट के बना गया इक्वल टू 0। अब इस खोजबीन में लगोगे तो जीवन तो झंडा हो ही जाएगा ना। आओ भाई, इसका एल्शियम लेंगे, यहां थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमें। अल्फा इंटू बीटा और यहां बचेगा अल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र, ठीक है। अब
डायरेक्ट मन ही मन में फार्मूला लगा दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो 3/9/4 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा क्या 5/2, 2 से 2 कटा, 5 चौक 20, 9 में से 20 गया मेरे भाई, -11/4। तो मेरे दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस ये आया -11/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 5/2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आ जाइए मेरे दोस्तों, देखिए दोस्त सोल्व करते हैं इसे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 11/4 गुना 5/2, 2/5 प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, 10 से गुना करेंगे 10x स्क्वायर प्लस 11x और 10 से इधर करोगे प्लस 10 इक्वल टू 0। ये मेरी भाई इक्वेशन होगी, देखना भाई कोई गलती तो नहीं की। अल्फा 9/4 ये आया 2 2 कटा तो 5 आया, 4 5 20 में से 9 गया, -11/4 आया और नीचे 5/2 आया। ठीक है मेरे दोस्तों, ये अब ऑप्शन में देखते हैं 10x स्क्वायर में कुछ है, हाँ है, 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। तो ये सवाल सीडीएस में दबा के पूछेगा, एसएससी में हल्के सवाल रहते हैं, करिए जिसे। देखिए मेरे दोस्त सवाल थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखिए। 25x स्क्वायर -15x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो वो आएगा मेरे बच्चे -by है, तो -15/25, माइनस माइनस प्लस 5 3 15, 5 5 25, 3/5। फिर लेंगे मेरे बच्चे अल्फा इंटू बीटा, cy 2/25। आप कह रहे एक नई इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स जो हों वो 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा हो, ऐसा सवाल में कह रहा है। 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा, तो मेरे बच्चों एक बार तो इन्हें हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन में होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। तो जब आप इन्हें जोड़ोगे तो बीच में मान लो प्लस का साइन लगा देता हूं, तो एलसीएम आएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, तो ट्वाइस ऑफ अल्फा से भाग देंगे बीटा आएगा और इससे भाग देंगे अल्फा आएगा। अब मेरे बच्चे इसकी वैल्यू रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/5 और ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है जी 2/25। तो मेरे दोस्तों ये है 3/5, ये हो जाएगा 4/25, पलट के लिखोगे 25/4, 5 से काटेंगे 5, तो ये आएगा 15/4। तो सम ऑफ रूट्स आया 15/4x, प्लस मेरे बच्चों आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जैसे ये सम निकाला ऐसे ही प्रोडक्ट निकाल दो। प्रोडक्ट में यहां क्या होगा, इंटू का साइन आ जाएगा, जब इंटू का साइन लाओगे मेरे भाई तो यहां क्या हो जाएगा 1/4 अल्फा बीटा, तो 4 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 2/25, तो ये आ जाएगा 8/25 जमा 0 बराबर 0। भाई इक्वेशन का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हमने वो सेट कर दिया मामला। अब मेरे दोस्तों कहानी क्या है कि गड़बड़ कर रखी है हमने कुछ ना कुछ यार, आंसर नहीं आ रहा इसका, कहां गड़बड़ की है भाई, 25 बटे, ओहो ठीक ठीक ठीक, माफ करना गलत कर दिया मैंने, ये 8/25 बटे में आया, 1/8/25 और ये 25 पलट के ऊपर जाएगा तो 25/8 हो जाएगा, माफ करना, ये 25/8 आएगा। अब ठीक है, तो पहली बात तो ये कि एक्स स्क्र का कोफिशिएंट 8 होगा, क्योंकि 8 से गुना करोगे तभी मिटेगा नीचे का कहानी, 8x2, 8 से गुना करेंगे 4 दूनी 8, 15 दूनी 30x आएगा, जमा 25 बराबर 0। जब भी दिक्कत हो तो बेटर तरीका क्या है कि 8 से सबको गुना कर करके देखो, तो यहाँ 4 दूनी 8, इसलिए ऐसा हो जाएगा, तो 8x2 माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0, ऑप्शन बी मेरा आंसर। हाँ जी ठीक, मेरे दोस्तों अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, यहां तक सारी कहानियां सीडीएस की भी थी और एसएससी की भी थी, मैंने दोनों चीजें आपको करा दी। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और क्यूबिक इक्वेशन में प्योर सीडीएस की चीजें बताने जा रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है। तो जो भाई सीडीएस पढ़ना चाहते हैं वो इसे पढ़ें, अब आगे की जो मैं चीजें बताऊंगा, और जो एसएससी पढ़ना चाहते हैं वो यहीं तक का कहानी थी, क्योंकि यहीं तक सीडीएस और एसएससी पूछता है। देखिए अब प्योर सीडीएस हो गया,
प्योर सीडीएस की बात है। प्योर सीडीएस क्या कह रहा है? प्योर सीडीएस ये कह रहा है भाई कि देखो कोई इक्वेशन है, एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाओ। तो फैक्टर क्या होंगे सर? एक्स स्क्र 7x को ऐसे दो टुकड़े में तोड़ो कि गुना करें 12, जोड़े तो 7 आए, तो -4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन लेंगे, x माइनस 4, यहां से -3 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक टुकड़ा बनेगा x माइनस 4, एक टुकड़ा बन जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये जो दोनों टुकड़े हैं ये मेरे बच्चे मेरे फैक्टर कहलाते हैं। ये दोनों मेरे दोस्त क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। ध्यान रखना, क्या कहलाते हैं मेरे भाई? फैक्टर कहलाते हैं। हाँ है ना? अगर यहां पे उसने ये पूछा होता ना, सॉल्यूशन बताओ, रूट्स बताओ, जीरो बताओ, रूट्स बताओ, तो रूट्स में आप क्या करते हैं? रूट्स में आप ये करते हैं कि भाई -4 -3 लिया है ना, और यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो आंसर हो जाता +4 +3। यही करते आ रहे हैं। ये रूट्स हैं और ये फैक्टर्स हैं। तो एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए रूट्स जो हैं वो +a और +b हैं, तो जो फैक्टर होंगे ना वो x माइनस ए और x माइनस बी होंगे। बस इतनी सी बात होती है और कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए फैक्टर जो है वो +3 और -2 है ना, रूट्स तो फैक्टर क्या हो जाएंगे? x माइनस 3 और x + 2। बस ये बात ध्यान रखिए। ये होता है फैक्टर्स में और रूट्स में डिफरेंस, है ना, जो मैं काफी समय से आपको, चलो निकलो पहले ही में, ठीक है भाई। तो मेरी बात समझे यहां तक की? तो अब आपसे सवाल में क्या पूछेगा? अब आपसे ये कह देगा कि भाई दोनों जो फैक्टर्स हैं इनका जोड़ निकालो। तो एक x माइनस 4 एक x माइनस 3 है, इनका सम निकालो, क्योंकि पहला फैक्टर ये हुआ दूसरा ये, तो सम ऑफ फैक्टर्स होगा। तो x और x जोड़ेंगे 2x और 4 में 3 जोड़ेंगे 7। तो मेरे बच्चों ये होता है सम ऑफ फैक्टर्स। बस इसी को शॉर्ट ट्रिक में लिखवाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी मिले, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और अगर आपसे पूछे कि सम ऑफ फैक्टर बताइए, सम ऑफ फैक्टर बताइए, तो डायरेक्ट आप शॉर्टकट लगा सकते हैं क्या? 2x प्लस बी बाई ए। 2x प्लस बी बाई ए आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके थ्रू आपको मजा आ जाएगा। डायरेक्ट ट्रिक बन गई। 2x प्लस बी बाई ए। इस सवाल में भी देखोगे तो आंसर आया 2x माइनस 7, तो 2x प्लस बी बाई ए बोला, तो b की वैल्यू क्या है? -7 और a की वैल्यू क्या है? 1, तो -7, तो यहां -7 लगाऊंगा, तो रिजल्ट यही तो आ जाएगा 2x माइनस 7। हाँ जी। तो बस ये इसका एक शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी, जिस कहानी को मैंने समझाया यहां लिखा है, लेकिन मैं वहां पीछे समझा चुका हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स जो है वो हमेशा ही 2x प्लस बी बाई ए आ जाएगा, आंख बंद करके। ठीक है। अब ये सवाल सीडीएस लगातार पूछता है। जैसे इसमें पूछा सम ऑफ रूट्स बताओ, तो 2x प्लस बी बाई ए, बी की वैल्यू -5 है, तो क्या करें? -5। ठीक है भाई। इसमें पूछे तो 2x माइनस 13, इसमें पूछे सेम कर लोगे। इसमें पूछे तो 2x प्लस होता है फार्मूला तो, लेकिन b बाई ए होता है, b की वैल्यू क्या है? -4 और a की वैल्यू क्या है? 3। तो आंसर आएगा 2x माइनस 4/3। या तो ये आंसर देगा या एलसीएम ले लेगा 3, तो 6x माइनस 4/3। ऑप्शन डी मेरा आंसर। कर लोगे भाई ये? तो ये आंसर हो जाएगा 2x माइनस है तो माइनस, b बाई ए तो 2/7। सोल्व करके लिख देगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं कराएगा। हाँ जी। तो ये सारे सवाल आपने कर लेने, ये सीडीएस में पूछा जाता है। अब सीडीएस में क्यूबिक में भी पूछा जाता है। तो देखिए मेरे बच्चे, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है? क्यूबिक इक्वेशन ऐसी रहती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। बहुत समझदारी से मेरी बात सुनिएगा। यहां क्या होता है? x³ का कोफिशिएंट a होता है, क्योंकि तभी पावर 3 होगी। x² का b, x का c और इसका d। तो और इसमें चूंकि 3 पावर है तो इसके 3 रूट्स होते हैं, यानी 3 आंसर आते हैं। एक अल्फा ले लो, एक बीटा ले लो और एक गामा ले लो। हाँ जी। तो अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ रूट्स बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका आंसर हो जाएगा -b बाई ए। लेकिन ध्यान रखना, b क्या है? x² का कोफिशिएंट होगा, a क्या है? x³ का कोफिशिएंट होगा। ठीक है जी। तो बड़ा क्लियर कट इस बात को समझना, इसमें कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं हो। अब बात करते हैं कि अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा जाए आपसे कि भाई अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट बताओ, तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों -d बाई ए। डी ध्यान रखना इसमें कांस्टेंट टर्म रहती है, और ए जो होता है वो x³ का कोफिशिएंट होता है, x² का नहीं, गलती से भी मत कर देना। ठीक है जी।
और अगर आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, पहले अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट किया, फिर बीटा गामा का किया, फिर गामा अल्फा का किया, और फिर कहे कि इनका जोड़ बताओ क्या होगा, तो इसका उत्तर होता है सी बाई ए। इनका उत्तर होता है मेरे दोस्तों सी बाई ए। सी एक्स का कोफिशिएंट, ए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, बस सीधा। ध्यान रखना हर एक में ए तो आएगा ही, यहां माइनस बी बाई ए, यहां माइनस डी बाई ए, यहां सी बाई ए। ठीक है जी, एसएससी के सिलेबस में नहीं है। अब अगर कोई क्वाड्रेटिक नहीं, माफ करिए, अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी, बहुत सारे बच्चे गलती ए बी सी डी लेने में ही करेंगे, उसको ध्यान रखना। एक्स क्यूब का क्वेश्चन मैंने ए बनाया। तो मेरे दोस्तों सम ऑफ फैक्टर्स जो है, सम ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि इस पे सवाल सीडीएस ने पूछा हुआ है, सम ऑफ फैक्टर्स आंख बंद करके लिख देना क्या, 3x प्लस बी बाई ए। इसके सम ऑफ फैक्टर्स जो है वो 3x प्लस बी बाई ए हो जाएगा। बी एक्स स्क्र का कोफिशिएंट होगा और ए जो होगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा। बस ये बात समझनी और इतने को लेके सोल्व। जैसे यहां आ जाइए, यहां देखिए एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये गलत लिखा हुआ, इक्वल टू 0 लिखना। कहता है जी इसके 3 सॉल्यूशन है एम एन पी। तो मेरे भाई हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि एम एन पी रूट्स हैं, तो कहीं पे हम अल्फा बीटा, अरे रुक जा भाई, अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं, कहीं एम एन पी ले लिया। तो अब कह रहा है कि इन तीनों का जोड़ निकाल के बताओ, मतलब सम ऑफ रूट्स पूछ रहा है, सम ऑफ रूट्स पूछ रहा है। तो मेरे भाई उसका मैंने सूत्र लिखवाया आपको 3x प्लस बी बाई ए। लेकिन कुछ ढक्कन है जो इस बात को नहीं समझेंगे अभी। इक्वेशन लिखवाई ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। मोटी बात यह समझना कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए होगा तो ए की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट बी, यहां एक्स स्क्र है ही नहीं, तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या है, 0। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, बी की वैल्यू क्या हो गई, 0। गलती से भी घोड़ू दिमाग मत दौड़ाना का माइनस हाथ ले देना, गलत हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां पे आंसर हो जाएगा 3x प्लस बी बाई ए। बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू है 1, तो 0/1 0 होता है, तो आंसर आ जाएगा 3x। तो मेरा आंसर 3x आएगा। ये सीडीएस के पेपर के क्वेश्चन है जो मैं ले रहा हूं। ठीक है बेटा, आयुषी आइए यहां पे करेंगे। तो देखो यहां यही गेम करता है एसएससी को, कुछ नहीं करना ना उसको सीडीएस को। यहां एक्स की जगह ए ले दिया, अब तुम हो जाओगे कंफ्यूज, और कह रहा है कि इसके 3 रूट्स कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है, तो सम बताओ उस रूट्स का। यहां समी तो लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 3x प्लस बी बाई ए। लेकिन साला समस्या ये है कि x तो लिखा ही नहीं है, यहां x की जगह इस्तेमाल हो रहा है a, क्योंकि वेरिएबल a है, और b क्या रहता था, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट वो है -12, और a क्या लेते थे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट वो है 1, तो आंसर आ जाएगा 3a माइनस 12। देखिए हाईली कॉन्सेप्चुअल चीजें थोड़ी थोड़ी सी मैनेज करके चलो, यानी कि एक बात को समझो। आजिए यहां सवाल में कह रहा है कि भैया इसके 3 फैक्टर एक्स वाई जेड हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बताओ, यानी सम पूछ रहा है। तो उसका फार्मूला होगा क्या, क्या फार्मूला था, 3x प्लस बी बाई ए। ये आसान है क्योंकि यहां x की वैल्यू m है, और भाई b की वैल्यू m स्क्र, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट b होता है, तो -11 है, और a की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, तो 3m माइनस 11 इज योर राइट आंसर, एंड आई होप यू विल डू इट। कह रहा है इसके फैक्टर्स का सम बताओ, तो आंसर हो जाएगा 3x प्लस बी बाई ए। तो b की वैल्यू -5 है और a की वैल्यू है -3, तो आंसर लिख देना 3x माइनस 5/3। ये मेरे प्यारे बच्चों फैक्टर्स की कहानी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है अब आपको बातें समझ आई होंगी और आपको पढ़ने में मजा आया होगा। यहां आपका पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरह खत्म हुआ। एसएससी में जो सवाल आते हैं, रेलवे में जो सवाल आते हैं, वो सारे मैंने करा दिए, और सीडीएस में भी जो कुछ विशेष अलग रहता है वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों,